नार ब्रह्म दंभा न पाई, नाक कटाई सती कहलाई। जय श्री कृष्ण दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे जीवन की सच्चाई यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधु, त्रिय चरित्र की आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है, आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनना, ताकि आप भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। आशा करते हैं आज की ये हमारी शिक्षाप्रद कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी। मित्रों, कहते हैं कुटिल स्त्रियों के चरित्र को आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं समझ पाए, तो मनुष्य की औकात ही क्या है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक समय की बात है, एक बार एक साधु महात्मा जी अपने तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और चलते चलते उन्हें एक दिन शाम हो गई और शाम के समय वे एक जाकर सराय पर लगते हैं। उन्होंने देखा एक बुनकर अपनी पत्नी के साथ में कहीं जा रहा था। फिर उन्होंने उस स्त्री के पति से कहा, हे भैया, मैं एक सन्यासी महात्मा हूँ, मैं आगे किसी यात्रा पर जा रहा हूँ और अब रात्रि हो चुकी है और रात्रि हो जाने के कारण अब मैं आगे नहीं जा सकता। आज की रात आप मुझे अपने ही घर में गुजार लेने दो, फिर भोर होते ही सुबह के लिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा। साधु महात्मा के इतनी मिन्नतें करने पर बुनकर ने सोचा, चलो आखिर कोई बात नहीं है, क्योंकि शाम के समय आप मेरे द्वार पर आए हो और आप मेरे अतिथि हो, मेरे भगवान हो, और अतिथि की सेवा करना एक भगवान की सेवा कहलाती है। फिर बुनकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आज की रात ये साधु महात्मा जी हमारे अतिथि हैं और तुम वापस इन साधु महात्मा को लेकर घर लौट जाओ। तुम इनके खाने पीने और रहने बैठने सोने की व्यवस्था करना, तब तक मैं दूसरे गांव से मदरा पी करके अभी आता हूँ। इतना कहकर बुनकर अपनी पत्नी से फिर वो आगे के लिए चला जाता है। अब इधर बुनकर की पत्नी सन्यासी महात्मा को लेकर अपने घर लौट आती है और मन ही मन वो स्त्री बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी, क्योंकि दर्शक बंधु, वो स्त्री व्यभिचारिणी कुलता स्त्री थी। अब तो वो स्त्री सोचने लगी कि मैं जल्दी जल्दी सन्यासी के भोजन खाने की और सैया की व्यवस्था करके अपने प्रेमी से मिलने जाऊंगी। दोस्तों, और सच ही कहा है किसी ने कि जिस दिन आकाश बादलों से घिरा हुआ हो और गहरा अंधेरा छाया हो और अंधेरे के कारण अगर गली में आवागमन ना हो और पति परदेश गया हो, तो व्यभिचारिणी स्त्रियों के तो मन का हो जाता है, उनके तो सातों द्वार ही खुल जाते हैं। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है उल्टा स्त्रियों को तो अपने पति में बिल्कुल भी अनुराग नहीं होता है और इसके विपरीत उनकी परपुरुषों में आकर्षित बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि व्यभिचारिणी स्त्रियों के लिए परपुरुषों के लिए श्रृंगार करने में बहुत ही ज्यादा रुचि हो रहती है। और ऐसी स्त्रियां जिनका मन हमेशा दूसरे पुरुषों में रमता हो, तो ऐसी स्त्रियों के लिए अपने पति की मीठी वाणी भी कड़वी लगती है। वो हमेशा दूसरे पुरुषों के लिए सजती सवरती हैं और ऐसे में उन्हें अपने पति की मीठी वाणी भी बहुत ही ज्यादा कड़वी लगती है और वो खड़ी होकर अपनी खुली आंखों से अपने कुल का विनाश भी देख सकती हैं, लोक निंदा भी सह सकती हैं, बंधन में भी पड़ सकती हैं, और अगर उसके चलते उनके परिवार में किसी के प्राण भी क्यों न चले जाएं, तब वह हंसकर बर्दाश्त कर लेती हैं। दोस्तों, पति के जाते ही उस कुलटा स्त्री ने जैसे ही सन्यासी को भोजन कराया और उसका बिस्तर करके उससे कहा कि हे सन्यासी महात्मा, आप इस पे आराम कर लेना और मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली के घर जा रही हूँ और उससे मिलने के बाद में मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अब जैसे ही इतना उसने साधु महात्मा से कहा, तब वह श्रृंगार आदि करने के बाद में वह अपने प्रेमी से मिलने चल दी। अब जैसे ही बुनकर की पत्नी ससवर का घर से बाहर निकली, तो संयोग बस उसे अपना पति सामने से आता दिख गया। फिर पति को देखते ही वह जल्दी जल्दी पीछे की ओर भागी और घर में आते ही वह अपने श्रृंगार को बिगाड़कर फिर से पहले की तरह पुरानी बुनकर की पत्नी बनकर घर में ही बैठ गई। लेकिन दर्शकों, उसका पति नशे में इतना धुत था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को इतना सजता सवरता देखकर वो समझ गया कि मेरी पत्नी आखिर पीछे लौटकर क्यों भागी, और विचार करने लगा कि मैं थोड़ी देर तो पहले इसे बिल्कुल साधारण वेशभूषा में छोड़कर गया था, पर इतनी जल्दी इसे ऐसा कौन सा काम आ गया, यह श्रृंगार करके और आभूषण पहनकर कहाँ जा रही थी।
और बुनकर उसकी मंशा के लिए समझ चुका था, क्योंकि उसकी ये दोषित चरित्र की शिकायतें पहले से ही सुनता आ रहा था। फिर जैसे ही बुनकर अपने घर में घुसा और उसने गुस्से में अपनी पत्नी से आते ही पूछा कि हे दुष्ट भारिया, तू आखिर कहाँ जा रही थी और कहाँ गई थी। तब इतने पर बुनकर की पत्नी बोली, हे पियाजी, आप कैसी बात करते हो, मैं भला कहाँ जाऊंगी। लगता है आप मदरा के नशे में इतने धुत हो जो आपकी आंखों को धोखा हो गया है। इतने में पति बोला, हे कुल कलंकनी, तुम्हारे अपविवाद को मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ और आज मैंने तुझे अपनी आंखों से जाते हुए देखा है। अब मुझे पूर्ण तरीके से विश्वास हो चुका है कि तू मेरी आंखों में धूल झोंक रही है और मेरी आंखों में धूल झोंक कर किसी और से मिलने जाती है। इतना कहकर बुनकर ने अपनी पत्नी को खूब ही डंडों से मारा पीटा। फिर उसने अपनी पत्नी को मार पीट कर घर में खड़े एक खंबे से बांध कर डाल दिया और वो भी नशे में इतना धुत था, वो भी जाकर सो गया। अब इधर बुनकर की पत्नी की एक नान सहेली थी और उसने आकर सहेली के घर देखा कि जो उसकी सहेली का पति है वह नशे में घर में सो रहा है और बोली, हे सखी, देवदत्त तुम्हारा मित्र तुम्हारी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा है और तुम शीघ्र ही उसके पास जाओ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। फिर बुनकर की पत्नी कहने लगी, हे सहेली, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं अभी बहुत बड़ी बंधन में हूँ और मैं वहां कैसे जा सकती हूँ। और दूसरी ओर मेरा पापी पति मेरे पास में ही पड़ा है। फिर नायन कहने लगी कि हे सखी, तू इसकी चिंता मत कर, तेरा पति तो शराब के नशे में धुत है और ये सुबह से पहले नहीं उठेगा। और मैं एक काम करती हूँ, तेरा बंधन खोलकर तेरी जगह पर मैं बंधकर खड़ी हो जाती हूँ और तू अपने मित्र से मिलकर शीघ्र ही आकर मेरा बंधन खोल देना। बंधु, नायन की बात उसके लिए भली भांति समझ में आ गई थी। उसने वैसा ही किया। उसने अपनी सहेली नायन के लिए अपनी जगह पर बांधकर खड़ा कर दिया और स्वयं वह अपने प्रेमी से मिलने चली गई। अब इधर हुआ ऐसा कि उसका जो शराबी पति था वह जब नींद से जागा सुबह होते ही तो उसका गुस्सा भी थोड़ा शांत हो चुका था। फिर बुनकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि देख, आज से तू बाहर जाना भी बंद कर देगी, छोड़ देगी और मुझसे जो कटु शब्द बोलती है वो भी बोलना बंद कर देगी, तो मैं आज तेरा बंधन खोल सकता हूँ। लेकिन बुनकर बेचारे को क्या मालूम था कि मैं जिससे अभी बात कर रहा हूँ वो मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी की सहेली नायन है। फिर नायन ने आवाज पहचानने के कारण बुनकर के लिए कोई जवाब नहीं दिया। मित्रों, फिर बुनकर ने वही बात फिर से दोहराई, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। फिर बुनकर के लिए निरुत्तम गुस्सा आ गया। फिर बुनकर ने गुस्से में आकर एक धारदार हथियार से उसकी नाक काट डाली। फिर बुनकर गाली देते हुए फिर से सो गया। इधर जो साधु महात्मा जी उस घर में विश्राम कर रहे थे, ये सारे माजरे के लिए देख रहे थे, पूरे दृश्य देख रहे थे। अब इधर बुनकर की पत्नी जैसे ही वापस लौटकर आई तब वह अपनी सहेली से पूछने लगी कि ये जी नायन सहेली, क्या तुम ठीक हो? मेरा पति जागा तो नहीं था। फिर नायन बोली कि हे सहेली, तू अति शीघ्र मेरा बंधन खोल, क्योंकि तेरे पति ने तो तेरे धोखे में मेरी नाक ही काट डाली। अब इधर बुनकर की पत्नी ने जैसे ही नायन का बंधन खोला और उसे अपने घर भेज दिया। अब इधर नायन अपनी कटी हुई नाक लेकर अपने घर पहुंची तो वह दर्द से कराहती हुई चुपचाप चारपाई पर लेट गई। दर्शक बंधु, इधर बुनकर थोड़ी देर बाद नींद से फिर से उठा और अपनी स्त्री से बोला कि हे दुष्ट नारी, तू अभी भी बोलेगी या फिर अब की बार तेरे कान ही काट दूं। इतने पे बुनकर की पत्नी चीखती हुई बोली कि हे दुष्ट पापी मनुष्य, तुझ पर धिक्कार है। मुझ जैसी सती स्त्री पर भला पाप लगाने वाला कौन है? अब बुनकर की पत्नी सांग रचाते हुए वह अपने पति से बोली और भगवान से बोली कि हे सारे देवी देवताओं, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आप देख रहे हो। और कहने लगी, हे इंद्र कुबेर, जल निगम, आग, धरती, आकाश, आसमान, अगर मैं तुम्हारे मन से पवित्र हूँ और हमेशा अपने पति के अलावा कभी भी दूसरे पुरुष की मैंने मनसा नहीं की है, तो हे सारे देवगणों, मेरी नाक को पहले की तरह फिर से सुंदर बना दो। और यदि मेरे मन में परस पुरुष का झूठा भी चिंतन हो तो आप मुझे यहीं खड़े खड़े जलाकर भस्म कर दो। अब इतना कहकर बुनकर की पत्नी बोली कि हे पापी मनुष्य, देख मेरे इतने सतीक के कारण मेरी कटी हुई नाक फिर से जुड़कर सही हो चुकी है। अब इधर बुनकर अपनी पत्नी की बात सुनकर अपने हाथ में मसाल लेकर
अपनी पत्नी की नाक को देखने लगा। उसने देखा कि पत्नी की नाक फिर से पहले की तरह जीव की त्यों हो चुकी है और जमीन पर देखा तो बहुत सारा रक्त पड़ा हुआ था। और वो ये सब देखकर एकदम से भयभीत हो उठा और डर के मारे उसने अपनी पत्नी के सारे बंधन खोल दिए और उसे चारपाई पे बिठाकर उससे नाना भात से उससे माफी मांगने लगा, उसके पैर पकड़ने लगा। अब ऐसा चमत्कार समझकर वह अपनी पत्नी को एक देवी की भांति समझने लगा। परंतु ये सारी रहस्य की बात तो केवल वो सन्यासी बाबा ही समझ रहे थे, जो उस रात बुनकर के घर में ठहरा हुआ था। दुष्ट स्त्रियां पुरुष के साथ हंसते हुए देखकर हंसने लगती हैं और रोते हुए को देखकर रोने लगती हैं, तथा जो पुरुष उन्हें पसंद नहीं है वह उनसे मीठी मीठी बातें करके मीठी वाणी में प्रेम दिखाकर उन्हें अपने बस में रखती हैं। दर्शक बंधुओं, ऐसी स्त्रियों की बातों में अमृत और दिल में हलाहल विष भरा हुआ होता है। कहते हैं कामी पुरुष इसी अल्प सुख के लिए ठग जाता है। भंवरों की तरह कमल का रस लेते हैं और बाद में खुद ही अपनी छाती को अपने हाथों से कूटते हैं। ये सब सोचते सोचते वो साधु महात्मा की रात बुनकर के घर में बड़ी मुश्किल से कट पाई। अब इधर नायन की नाक कटी हुई थी, तब वह अपने घर में सोच रही थी कि मेरी रात तो सही से कट गई। अब मैं सुबह के लिए क्या जवाब दूंगी, क्या जतन करूं कि इस भेद को मैं उजागर ना होने दूं। वे इतना सब कुछ सोच ही रही थी। अब इतनी देर में वह नायन का पति नाई, जो राजा के राज दरबार में काम के सिलसिले में गया हुआ था, सुबह सुबह के लिए वह लौट कर आ जाता है। अब जो लोगों की हजामत बनाता था, फिर वो आकर नाइन से अपने हजामत बनाने वाले औजार की पेटी मांगने लगा। परंतु दर्शक बंधु, नाइन ने इधर क्या किया, क्योंकि वो अपनी हजामत छुपाने के लिए पहले से ही बैठी थी। अब इधर नाइन ने पेटी में से नाई का एक छुरा लेकर नाई की तरफ फेंक दिया। अब नाइन ने इधर देखा कि नाइन ने मेरी तरफ केवल पेटी की जगह एक ही छुरा फेंका है। फिर गुस्से में नाई ने आकर वह छुरा वापस अपनी नाइन की तरफ फेंका और फेंकते हुए बोला कि ये छुरा पेटी में रख दो और पूरी पेटी मुझे दे दो। अब जैसे ही नाई ने अपनी नाइन की तरफ वो छुरा फेंका तो नाइन का तो मौका ही लग गया। वह अपनी नाक पकड़कर चीखती चिल्लाती हुई घर से बाहर आ गई और सारे मोहल्ले पड़ोस को इकट्ठा कर लिया और चीख चीख कर कहने लगी, अरे देखो, आकर सभी बाहर देखो कि मेरे पति ने तो मेरी नाक ही काट डाली। आकर सभी लोग मुझे बचा लो। इस दुष्ट पापी मनुष्य ने मुझ जैसी सतवंती नारी की नाक काटकर मुझे कलंकित कर दिया। अब इतने में क्या हुआ, जैसे ही राजा के सैनिक ये बात सुनते हैं तब वह दौड़े दौड़े नाई के घर आते हैं और नाई को नाई के घर से पीटते मारते राजा के राज दरबार में लेकर पहुंच जाते हैं। और राजा के लिए सैनिकों ने बताया कि हे महाराज, इस नाई ने अपनी स्त्री के बिना कसूर के नाक ही काट डाली और इसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। फिर राजा ने नाई से पूछा कि हे नाई, आखिर तुम्हारी स्त्री ने क्या पाप किया था जो तुमने उसे इतना कठोर दंड दिया है? क्या वह परपुरुष के लिए चाहती थी जो तुमने इसके कारण उसके नाक ही काट डाली? क्या इसने कोई चोरी की थी? तुम आज हमें साफ साफ बताओ। अब राजा की डर की वजह से वह नाई कुछ भी नहीं बोला। अब जैसे ही राजा ने नाई को चुप देखा तो राजा समझ गए कि नाई ने अपनी बिना अपराध के पत्नी की नाक काटी है, क्योंकि कहते हैं पाप कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्म से डर जाता है। उसके चेहरे का हाव भाव बदल जाता है और उसकी आवाज के रंग बदल जाते हैं और चोर व्यक्ति कभी भी नजर मिलाकर बात नहीं कर सकता। उसके चेहरे का तेज उड़ जाता है। प्रिय दर्शक बंधु, मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। जिसके मुंह का रंग फीका पड़ गया हो और उसके मस्तक पे पसीना आता हो और जिसके चलने पर पैर लड़खड़ाते हों और जो भर्राई हुई आवाज में बोलता हो और जो व्यक्ति नजर झुकाकर बात करता हो, तो ये लक्षण हमेशा दोषी होने के पाए जाते हैं। अब राजा ने नाई को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। अब इधर राजा के सैनिक नाई को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। अब इधर वही साधु महात्मा ने देखा, सन्यासी ने देखा कि एक स्त्री के झूठे जाल की वजह से एक निर्दोष व्यक्ति एक फांसी पे लटकाया जा रहा है, जान से मारा जा रहा है। तब सन्यासी जी अपने आप को रोक नहीं पाए और एकदम से सन्यासी जी राजा के दरबार में दौड़ते हुए पहुंचे और बोले कि हे महाराज, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये गरीब नाई बिल्कुल निर्दोष है। क्योंकि महाराज, इसकी स्त्री ने एक त्रिया जाल बिछाकर इसे फंसाया है
अब इधर सन्यासी जी ने बुनकर के घर की जो रात में घटना घटी थी उसके बारे में सारी सच्चाई राजा के लिए बता डाली। राजा ने सन्यासी की बात सुनकर तुरंत बुनकर के लिए बुलाया और बुनकर से नाक काटने वाली रात के बारे में पूछा। तब बुनकर ने बताया कि मैंने अपनी स्त्री के धोखे में शायद मैंने ही इस स्त्री की नाइन की नाक काट डाली है। फिर राजा ने नाई को तो छोड़ दिया, फिर बुनकर और नाइन के नाक कान कटवाने का आदेश जारी कर दिया, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण, बालक और तपस्वी और रोगी ये पांचों बद के योग नहीं होते। अब इसीलिए राजा ने बुनकर की पत्नी और नाइन के नाक कान कटवा कर ही उन्हें छोड़ दिया। अब इधर सन्यासी जी भी अपने मठ के लिए वापस लौट गए। अब सन्यासी जी मन ही मन सोच रहे थे कि किसी निर्दोष की जान बचाना भी किसी तीर्थ से कम नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। प्रिय दर्शक बंधुओं, दुष्ट स्त्रियों के चरित्र को आज तक देवताओं भी ना समझ पाए तो मनुष्य की बिसात ही क्या है। दर्शक बंधुओं, आज की हमारी ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट कर अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य देना। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट ज्ञानवर्धक कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।